नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भाजपा ने कांग्रेस नेता के घर मिले 225 करोड़ रुपए की नकदी मामले को लेकर भाजपा प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में कांग्रेस के विरोध में भाजपा ने अपने दिग्गजों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को ATM बना रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि देश की जनता के सामने कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन लूट और दलाली की गारंटी है। जनता से लूटी गई पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब एक कांग्रेस सांसद के पास 225 करोड़ मिले हैं तो अन्य नेताओं के पास कितना होगा। उन्होंने कहा कि जब ED CBI कार्रवाई करती है तो घमंडिया गठबंधन के नेता इसका विरोध करते हैं। आज इस मुद्दे पर सभी जिलों में प्रदर्शन कर कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। विपक्ष जब हारता है तो EVM और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर लोकतंत्र का अपमान करता है। ने भारत को नहीं लूटा, उससे ज्यादा इन कांग्रेसियों ने लूटा है और पूरी तरीके से पूरे भारत की जितनी पूरे कांग्रेस जहां कहीं भी वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, एक एक पाई का हिसाब करेंगे और जनता के कल्याण के लिए उसको लगाएंगे। हमको लगता है कि कांग्रेस का एक चरित्र बन चुका है कि जहां कहीं भी कांग्रेस रहती है वहां भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तुष्टीकरण इसको लेकर के साथ में चलती है। और एक घर से अभी तो इतना पैसा बरामद हुआ है, अगर सभी कांग्रेसियों का तलाशी और खोज होगी तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा, ये काला धन। और आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा गया। आज हम लोग यहाँ पर सड़कों पर इसके लिए धरना दे रहे हैं। जनता भी इस बात को जानती है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत बन भी रहा है, लेकिन जहाँ कहीं कोई बच गया है उसको भी समाप्त करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार इसके पहले कभी नहीं देखा गया। सर, क्या वजह रही धरना प्रदर्शन करने की? आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर इकाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ पर जनता के बीच में है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस सांसद के 300 करोड़ रुपए की धनराशि, नगद धनराशि बरामद की गई है। यह कांग्रेस के मूल स्वभाव को दर्शाता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य है सत्ता में आके जनता की गाड़ी कमाई को लूटना। और लगातार जिस प्रकार से 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उन्होंने भ्रष्टाचार पे चोट की है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त देश बनाना है और भ्रष्टाचार को जनता के बीच में दिखाना है। और आज 300 करोड़ की धनराशि एक सांसद के रूप में आई है। ये पूर्व में आप देखिए भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय है। पूर्व में आप हमेशा देखिए, हमेशा जब कांग्रेस की सरकार रही है, राजीव गांधी भी कहते थे 100 रुपए बेचते हैं 10 रुपए नीचे पहुंचता है। तब से आजादी के बाद से कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है और अब तक 2014 से पहले तक और जहां भी स्टेट में प्रदेशों में भारतीय जनता कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भ्रष्टाचार पे चोट की जा रही है और जहां जहां भी भ्रष्टाचार है उसको जनता के सामने लाया जा रहा है। आज इस विषय को लेकर जनता के बीच में है और जनता को आगाह करने के लिए कि कांग्रेस को देश से मुक्त करने के लिए, ताकि इनको सत्ता से बाहर करने के लिए, चाहे केंद्र हो और प्रदेश हो, राजनीति में कांग्रेस को हमें जनता को सजग करना होगा कि हमें इनको हमेशा सत्ता से दूर रखना है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। लगता है खूब बिक्री हुई, सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई कांग्रेस के पास और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के साथियों के पास। केवल हिंदुत्व और सनातन की नफरत बची। जहां कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी परिवार करप्शन सेंटर रख दिया जाए
तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। INDI अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार करके लूट खसोट करते रहे हैं। जब ED, CBI और IT जैसी एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता